किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने किसानों के साथ एक बैठक की और किसानों से कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती तब तक ये धरना जारी रहेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में हुए चुनाव में पूरे देश की नज़र पश्चिम बंगाल पर थी और वहां पर भाजपा हार गई है। उन्होंने कहा कि वहां की जनता ने बीजेपी की गलत नीतियों का नतीजा दिया है। उन्होंने कहा कि किसान ने वहां जाकर भाजपा का विरोध किया, उसने भाजपा को हराने का रोल अदा किया है और अभी भी अगर किसानों की मांग ना मानी गई तो आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसान भाजपा का विरोध करेंगे और भाजपा का पश्चिम बंगाल जैसा ही हाल होगा। हरियाणा में लगे लॉकडाउन पर चढ़ूनी ने कहा कि ये लॉकडाउन नहीं लॉकडाउन है, ये लोगों की किस्मत फोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से पहले सरकार को उस मजदूर के खाने का इंतजाम करना चाहिए जिसके पास कल के खाने का इंतजाम नहीं है। बढ़ते कोरोना पर उन्होंने कहा कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए बेड और हॉस्पिटल चाहिए होते हैं, लेकिन सरकार के पास कोई इंतजाम ही नहीं है। देखिए, जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उनमें पूरे देश की जो नज़रें थी वो पश्चिमी बंगाल के चुनाव पे थी और पश्चिमी बंगाल का चुनाव बीजेपी पूरी तरह से हार गई है और ये एक तरह से इसकी नीतियों का जो विरोध है वो देश के सामने बंगाल की जो जनता है उसने उसका रिजल्ट आज दे दिया है। और जो किसान आंदोलन का जो आक्रोश था, जो किसान मोर्चे की तरफ से पश्चिमी बंगाल में जाके प्रचार किया गया, उसने एक बड़ा जो है रोल अदा किया है मोदी को हराने में। और आगे अगर अभी भी किसानों की बातें ना मानी, किसानों की मांगें ना मानी, किसानों की क्या वास्तव में तो पूरे देश के लिए ही मांगे हैं जी, अगर ना मानी तो हमारा अगला निशाना जो है वो उत्तर प्रदेश होगा और जो पश्चिमी बंगाल में इसके साथ हुई है वही आके उत्तर प्रदेश में इसके साथ करेंगे। इतने विरोध के बाद असम और पांडुचेरी में जो है वहाँ पे तो हम गए नहीं हैं, हमारा निशाना भी वो नहीं था। अब की बार तो हम केवल एक स्टेट ही हमने चुना था, वहाँ पे किसानी ज़्यादा है भी नहीं, तो पश्चिमी बंगाल केवल चुना था और जहाँ पे जो स्टेट हमने चुना तो उसी में इसके साथ पूरी तरह से हार हुई है। और आगे जो है अगला निशाना जो है अगले साल जो चुनाव है वो पंजाब और उत्तर प्रदेश में है, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश अगला निशाना हमारा रहेगा। राज्य सरकार हमें गोली तो मार सकती है, लठ मार सकती है, जड़ों में ले जा सकती है और इसके बस का इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। वो हम खाने के लिए तैयार है, वो जो रोज़ मार ही रहे हैं हमें, वैसे भी कहीं ना कहीं रोज़ पीट रहे हैं। आज भी सरसा में लठ मारे, उसके पहले भी बहुत बार हुआ, वो ये पीट ही रहे हैं और पीट लेंगे। हरियाणा में लॉकडाउन लगा दिया गया है, कल से किस तरह से देखते हैं? ये लॉकडाउन नहीं है, ये लॉकडाउन है, किस्मत फोड़ रहे हैं देश की। तो और उसका जो नतीजा है वो ये पहले नहीं देखते, उसके इंतजाम पहले से नहीं करते। जिसके पास कल का खाना नहीं है, क्या उसका इंतजाम किया कि वो मजदूर आदमी है, रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, कहाँ से खाएगा, क्या उसके लिए इंतजाम किया है? तो ये सब चीज़ें देखने वाली होती हैं और इनका तो सिस्टम हमें समझ नहीं आया। ये तो कहते हैं रात को 6 बजे के बाद कोरोना तो 6 बजे बाजार बंद कर दो। अरे कितने रेडी फड़ी वाले बेचारे 6 बजे के बाद तो उनके पास गया करते थे। तो इस तरह से जो है वो बीमारी कंट्रोल नहीं होती। बीमारी कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल चाहिए, बेड चाहिए, वो उनके पास है नहीं, ऑक्सीजन चाहिए वो उनके पास है नहीं, एम्बुलेंस चाहिए वो उनके पास है नहीं, उसका इंतजाम तो कुछ किया नहीं। अब उल्टा उनको कह रहे हैं घरों में घुस के मरो। तो इनको इंतजाम करने चाहिए और जो ये नहीं करने पाए फेल सरकार। राकेश टिकैत जो है कल अम्बाला पहुंचे थे, लेकिन आपके संगठन से वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया, क्या? देखिए, वो उनके अपने संगठन की रैली थी, अपने संगठन का उनका प्रोग्राम था, हमारे पास उसका ना तो कुछ था और ना उसमें हम लोग गए हैं। वो उनके अपने संगठन का था। बहुत से संगठन देश में, जैसे पंजाब में 32 कहते हैं, 35 कहते हैं, ऐसी सब जगह है, उनके अपने संगठन।